अंदाजा था मुझे। लेने आओगे अपना बचा कुचा सामान। उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहां से। तो सामान लेने नहीं, आपसे बात करने आया हूं। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे फजल बख्श। मैंने कहा अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर मैं और शिवराम। मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। हैसियत देखिए अपनी। अरे हो क्या तुम? हाँ, क्या सोच लिया तुमने अपने बारे में? हाँ, प्यार से बात कर ली तुमसे, घर में रहने को जगह दे दी और तुम पता नहीं क्या ख्वाब देखने लगे। अपने आप को तो देखा होता, अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। जाओ यहां से बस। सर मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी शिवराम को लेकर। नियति तो जान नहीं सका मैं तुम्हारी फजल बख्श। तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खाया मैंने। तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातें, बस इनमें आ गया मैं। यही गलती की मैंने। और मेरा है तमाद। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है सर। जा रहा हूँ सर, लेकिन पलट के वापस जरूर आऊंगा। सर जहां तक औकात और हैसियत का सवाल है, फराद की 2 तौलियों की फैक्ट्री से उससे कहीं आगे खड़ा हूं सर मैं। इखलास और फकीरी की राह पर। और आपने ही कहा था ना सर, वो फकीरों की सुनता है, मेरी तो सुन ही लेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर। अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसा। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। सपना निंद्र अचेत दिसा। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन? जाग्यो आया तो लाए गीत रचण को चाया। फजल बख्श, सुबह खैर। सुबह बखैर। सुबह खैर सर। सर फजर का टाइम हो गया सर। हाँ चलो चले। हेलो। हेलो,
कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? हाँ, अभी बोला है नाश्ता करना है प्रॉपर। आज बहुत भूख लगी है और आज सोचा है डट के नाश्ता करूंगा। सॉरी फजल बख्श। नाश्ता मैं कर रहा हूँ, माफी तुम मांग रही हो। नहीं, वो पापा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं। मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन और मुश्किलें दोनों इक्वल होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मंजिल भी आसान हो जाती है। यानी तुम बाबा और मुझे दुश्मनों की कैटेगरी में डाल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, मंजिल पे पहुंच गए तो दुश्मन मुश्किलें सब एक जैसी, सब ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह। तुमने आगे क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तुम मेरी मुर्शिद साईं से मिलो, फिर उसके बाद जो तुम चाहो, जैसा चाहो हम वैसा करेंगे। मुर्शिद साईं वो क्या करेंगे? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक दफा मिल के देख लो ना उनसे। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। गरीब आदमी। हाय, कसम से जब तुम मुझे गरीब आदमी कहती हो ना, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता हूँ। अच्छा फोन बंद कर रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ डट के। सलमान, मैंने बहुत कोशिश की है, शिबरा नहीं मान रहे, वो नहीं जाना चाहती। साथ क्या करूं? तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुमने मुझे पहले बता दिया होता ना तो यहां तक नौबत ना आती। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने को फोर्स ना करें। और फिर शायद आप मुझे घर अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए फोर्स कर रहे। शिवरा, आई एम सॉरी, इसलिए नहीं जो मैंने अभी कहा। कि इसलिए कि मैं आपको समझ ही नहीं सकी। ये बात अगर तुमने औलाद की जगह पर नहीं बल्कि अगर बाप की जगह पर आकर सोची होती तो कभी ऐसा मत कहती। एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब आपसे, आपको अपनी परछाई मानकर। लेकिन अफसोस कि आप मुझ पे मान ना रख सके। शायद इसलिए कि औलाद की तकसीम का वो हिस्सा हूं, कमजोर बेटी। तो वो एक और बेटी जो तुम्हारी छोटी बहन के रूप में हम सबकी राह देख रही है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे वहां मिलने जाना चाहिए बेटी? इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का।
क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन? क्या देख रही हो? इनसे मिलो। ये है जुबैदा सिकंदर। इन्हीं के सदके बरकत और तुफैल से मैंने अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे मिला है। सच कहूं तो जो मांगा है उससे बढ़कर ही मिला है। अगर मोहब्बत मांगी है तो वो भी मिली है। श्वेता सिकंदर, मुलाकात हुई थी मेरी बचपन में इनसे। अगर इनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं। तुम भी बहुत छोटे हो गए तब, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बना? सोलह साल का था जब इनका इंतकाल हुआ था। लेकिन कुदरत ने मेरा और इनका रिश्ता मेरे पैदा होने से पहले का लिख दिया था। फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा मेरा सिकंदर। नाम फजल बख्श नहीं। शामिर सिकंदर है। और यही मेरी असल पहचान है।
मैंने झूठ कहा था तुमसे। काफी टाइम से सोच रहा था तुम्हें सच बता दूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था, तुम्हें हासिल करने के लिए किया था सब कुछ। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। यही मेरी सच्चाई है। मैं जुबैदा सिकंदर का बेटा शामिर सिकंदर हूं। और ये तुम तक पहुंचने के लिए फजल बख्श नाटक करता रहा। जीवन से भागे दौड़ है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे। तुम हो कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूं यहाँ का। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे। जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले। नहीं पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये भी आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 70 रुपये। आप ये कितने? अरे हेलो, तुम यहाँ? आंटी, मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था, उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। फजल बख्श? जी जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श। चलो। सफर तो मैं हूँ, और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ। जानी बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकले। ऐसे कौन है वो बदनसीब? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। जीवन सूफी की खाली किताब। फजल बख्श, थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो। सके तो बहुत पहले से किया है। शामों में तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती थी। कुछ बेहतर फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था, और मैं भी उमरकोट से हूँ। वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, यूं हुआ मैंने ये उसके पेट में मारा, और यूं ऐसे ये कि क्या मैं तुम्हें बताऊं। खोकर खुद को खुद ही ढूंढे, खुद में खुद ही खुद से मिले। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दी? कभी देखा भाला सदियों से, कभी अनजाना सा
लगता है। मन जोगी रोगी काली रात मुसाफिर सा, मन मेरे देश के सूरज सा जो ढलता दामन यार